आप सभी मित्रों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, बुद्ध के त्रिरत्नों में से एक सील, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, और उसके बाद जो दूसरा रत्न है वो है समाधि। चूँकि पिछले 2 महीने से आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, और सभी वीडियो में मैंने सील समाधि प्रज्ञा, सील समाधि प्रज्ञा, सील समाधि प्रज्ञा इसे बार-बार दोहराया है। और दोहराने के पीछे मेरा सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि ये 3 ऐसी आधारशिलाएँ हैं जीवन की, जिसे जीवन में लागू कर इंसान अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। और ऐसा कहा जाता है कई पुस्तकों और साहित्यों और लोगों के द्वारा कि वो विकार से मुक्त हो जाते हैं। अगर वास्तविक तौर पे हम कोई चीज़ें देखें तो कोई भी चीज़ें विकार है ही नहीं। कोई भी चीज़ें विकार नहीं है, कोई भी चीज़ें गलत नहीं है, और कोई भी चीज़ें सही नहीं है। लेकिन ऐसा कह देने से लोग थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाहते हैं और समझाना क्या चाहते हैं। और मैं जो कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, अगर उसे पूर्ण रूप से अगर कोई समझना चाहे, तो वो मुझे सुन कर के और किताबों से भी नहीं जान सकता। लेकिन फिर भी मैं उस इस स्तर तक ले जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अध्यात्म ज्ञान का नहीं, अनुभव आधारित है। जब तक इसे अनुभव नहीं कर लेंगे, आपको विश्वास नहीं होगा। क्योंकि शुरुआत के दौर में जब मैं बोलना शुरू किया और कुछ लोगों से जब मैंने अपनी बातें रखी, तो लोगों ने कहा, क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा कुछ दिन ध्यान तो करें पहले। तो हमारे ऑनलाइन जो कार्यक्रम चलता है, ऑनलाइन ध्यान का, सुबह 5 से 6, उसमें उन्होंने ज्वाइन किया। कुछ दिन ध्यान की, उसी से उनको अनुभव हुआ। अब कहती है कि अब मुझे समझ में आता है कि तुम क्या कहते थे। क्योंकि पहले जब तक अनुभव नहीं हुआ था, तब तक समझ में आना संभव भी नहीं। अनुभव पे आता है तो व्यक्ति को समझ में आता है। और ये सील समाधि प्रज्ञा, चूँकि अनुशासन, जब हम चेतना की सर्वोच्च ऊँचाई पे जाने और समाधिस्थ होने के लिए, समाधि का मतलब ही होता है ऐसी स्थिति जहाँ पे इंसान के सारे विकार समाप्त हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। प्रज्ञा, ज्ञान प्लस अनुभव, इन्फॉर्मेशन जो डाटा का होता है, लोगों के लिए तो वही ज्ञान है। इसीलिए मैंने ज्ञान प्लस अनुभव कहा, तो जाके प्रज्ञा बनती। क्योंकि लोगों के अनुसार तो ज्ञान वही, जो व्यक्ति इन्फॉर्मेशन डाटा रखा है तो वो ज्ञानी हो गया है। उस अनुसार गूगल को भी ज्ञानी बोलना शुरू कर देंगे। इसीलिए अब मैं इन बातों को बोल भी नहीं पाता कि बुद्ध ने ज्ञान को उपलब्ध हुए। नहीं तो लोग समझ लेंगे कि उन्होंने ज़्यादा किताबें रटी थी, या फिर ज़्यादा चीज़ें याद रखने की क्षमता थी उनके अंदर में, डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी थी। तो फिर तो गौतम बुद्ध से ज़्यादा डाटा आज के समय में गूगल के पास है। और अभी-अभी नया ग्रोक एप्लीकेशन आया है एलन मस्क का, वो तो उससे भी ज़्यादा है फिर। एलन मस्क के पास कुरान की भी जानकारियाँ हैं, बाइबल, त्रिपिटक, गुरु ग्रंथ साहिब, और दुनिया की सारी जानकारियाँ जो स्पेस से जुड़ी हुई है, सारे डाटा उसके पास है। तब तो वो तो बुद्ध से भी बड़ा बुद्ध पुरुष हो गया है। इसका मतलब, अगर डाटा के अनुसार ही अगर देखा जाए, तो फिर तो हम गूगल को और ग्रोक को बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति कह देना चाहिए फिर। क्योंकि डाटा को ही, अगर ज्ञान को ही सर्वोच्च माना जाता है, तो फिर जो तस्वीर में पीछे देख रहे हैं, फिर बाबा साहब को भी तो कोई वैल्यू नहीं देना चाहिए। क्योंकि इनके पास जो 32 डिग्री है, उससे भी कई गुना ज़्यादा डिग्रियाँ और ज्ञान गूगल के पास है और ग्रोक के पास है। उसे भी बुद्धत्व और बोधिसत्व की उपाधि दे देनी चाहिए। नहीं,
यहाँ नॉलेज की बात डाटा इन्फॉर्मेशन की बातें नहीं आती है। वो ज्ञान जिस ज्ञान की बातें आ रही है, मैंने बहुत कोशिश किया। ऐसे मैं जानता हूँ, लेकिन लोगों को साबित करने के लिए कि ग्रोक पे ऐसे-ऐसे सवाल किए मैंने, उसके सवाल के जवाब उसके पास थे ही नहीं। जो आध्यात्मिक सवाल है, उसके जवाब ना गूगल के पास है, ना ग्रोक के पास है, और कभी नहीं हो सकता। इसका जवाब अनुभव से ही हो सकता है, ये जवाब कहीं से नहीं मिल सकता। ये जवाब अगर मिलेंगे भी तो जागृत पुरुष से मिलेंगे, जिसने बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त किया हो, समाधि प्राप्त किया हो, उसके सिवा और किसी से भी नहीं मिल सकता है। ये कोई आत्मज्ञान, कोई इन डाटा और इन्फॉर्मेशन नहीं, मेमोरी की कैपेसिटी बढ़ाने की चीज़ें नहीं, थिंकिंग नहीं है, थॉट नहीं है। क्योंकि थिंकिंग मतलब हम सोच रहे हैं, सोच विचार करके हमने कोई अच्छा से अच्छा चीज़ सामने लाया, ऐसा भी नहीं है। कोई विचार भी नहीं कि हम किसी विचार से प्रभावित होकर के ये बातें बोल रहे हो। हमने ढेर सारी किताबें पढ़ ली, कार्ल मार्क्स की, लेनिन की, और भी ढेर सारे आंदोलनकारी की, या फिर और भी साइंटिस्ट की और कवियों की, और हम बोलना शुरू कर दिया। ऐसा भी नहीं। तो वर्तमान की धारा में प्रवेश करना होता है, और वो चीज़ें जो प्रकृति है, प्रकृति की अपनी एक भाषा है। चींटी की अपनी एक भाषा है, सांप की, चूहे की, मच्छर के, कुत्ते, बिल्ली, शेर के, इंसान के। उसी तरीके से प्रकृति की अपनी एक अलग भाषा होती है, जिसे मौन कहते हैं। तो जब समाधि घटित होती है तब मौन की भाषा हम बोल जान जाते हैं, और प्रकृति हमें वो चीज़ें बताती है और हम वही बोलते हैं फिर। तो अभी मैंने पिछले वीडियो में सील के बारे में कहा। कुछ एक व्यक्ति ने कॉल किया कि बताइए, मैं निकोटिन नहीं छोड़ पा रहा हूँ, इसको लेकर के कैसे छोड़ूं, ये छूट नहीं रहा है, बड़ा कोशिश करते हैं। मैंने कहा, एक गलती कर रहे हैं आप, जिसे छोड़ना चाहते हैं डेली उसी पे तो मेडिटेशन कर रहे हैं। क्योंकि वो डेली छोड़ने पे ध्यान कर रहे हैं, मतलब ध्यान कर रहे हैं, उस वस्तु पे ध्यान लगाए हुए, निकोटिन के ऊपर, खैनी के ऊपर। और जो व्यक्ति जिस चीज पे ध्यान देता है, वो मायने नहीं रखता है कि आप उसके नेगेटिव, प्रकृति नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं मानती है। आप मानते हो कि कोई गलत है और कोई सही है, प्रकृति नहीं मानती। आप उसको बार बार दोहरा रहे हो, बस वो उतना जानती है। तो आप रिपीट कर रहे हो डेली डेली, निकोटिन छोड़ना, निकोटिन छोड़ना, लेकिन निकोटिन शब्द का आप बार बार उपयोग कर रहे हो, तो उससे आप कभी छूट नहीं सकते। तो कोई भी चीज अगर सीलों का पालन करने के लिए, ऐसा नहीं है कि मुझे कामासना छोड़ना है तो कामासना छूट जाए, छूट जाए, छूट जाए, ऐसा नहीं। आपको ध्यान करना है। जब आपका पूरा जो केंद्र बिंदु ध्यान में, ध्यान पे होगा, ध्यान करने पे होगा, श्वासों पे होगा, आप सब सारा ध्यान एक जगह रख देंगे और दूसरे को वैल्यू देना बंद कर देंगे, तो वो अपने आप सब मर के गिर जाएंगे। क्योंकि उसे भोजन आप देंगे नहीं, उसे भोजन मिलेगा ही नहीं। क्योंकि आप सारी ऊर्जा को आप ध्यान पे फोकस करवा रहे हो, ध्यान पे लगा रहे हो, सांसों पे ध्यान लेने पे, करने पे लगा रहे हो, तो सारी ऊर्जा उसके ऊपर जब लगाने लग जाते हैं, तो बाकी काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, इन चीजों पे वो ऊर्जा इन्हें मिलती नहीं, और वो टूट टूट के गिरने लग जाती है। तो इन सील को पालन करने के लिए, सीलों के पालन करने पे फोकस मत कीजिएगा। अगर सील को पालन करने के लिए सील पे फोकस कर दिए कि मुझे ये पालन करना है, तो फिर वो चीज़ें गलती हो जाएंगी और आप सफल नहीं हो पाएंगे। उसी तरीके से समाधि भी, समाधि बहुत ज़रूरी होता है हमारे जीवन के लिए, ताकि हम जो दुख है, वो दुख इसीलिए है क्योंकि हमें जो प्रकृति ने जो टूल दिए हैं, जो लोग कहते हैं कि ये सारे विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये विकार है, ये विकार नहीं है। अगर विकार है तो प्रकृति इसे देती ही नहीं।
पूरी तरीके से कोई भी चीज़ें गलत नहीं होती है। अब बंदूक पूरी तरीके से गलत कैसे है? अगर आपको आत्मरक्षा करनी हो, तब तो उसके उपयोग करना ही पड़ेगा। तो 100% कोई भी चीज़ गलत नहीं होती है, बात होता है कि जो यूज़ करने वाला व्यक्ति है, उसकी। अब बच्चे के हाथ में आप अगर तेज़ धार वाला ब्लेड दे दीजिएगा, तो वो अपने ही शरीर को नुकसान पहुँचाएगा और दूसरे को भी पहुँचा देगा। तो इसीलिए काम, क्रोध, लोभ ये सारी चीज़ें गलत नहीं है। प्रकृति ने इन चीज़ों को दिया है, अगर ये चीज़ें ना होती तो फिर हम होते ही नहीं। काम ना होता तो हम जन्म कैसे लेते? क्योंकि माँ-बाप अगर काम में ना उतरते, संबंध ना बनाते, तो हम पैदा ही नहीं होते। अगर हमारे अंदर क्रोध ना होता, अगर हम क्रोध ना करें, तो बच्चे जो है वो गलती पे गलती करते रह जाएँगे। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है जो ये सृष्टि को चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए बहुत उपयोगी है। अगर कहे तो क्रोध ना हो तो किसी का मर्डर ही नहीं होगा, किसी की हत्या ही नहीं होगी, कोई मारा ही नहीं जाएगा, फिर कोई सुधरेगा भी नहीं, क्योंकि क्रोध की वजह से सामने वाला सुधर के भी रहता है। बहुत अनेकों उपयोग है इन चीज़ों पे, अगर बात करने जाएँ तो कई दिन, कई महीने लग जाएँगे, लेकिन ये सिर्फ़ क्रोध का टॉपिक समाप्त नहीं होगा कि क्रोध का उपयोग कहाँ-कहाँ होता है और कहाँ-कहाँ नहीं होता है। क्योंकि जब बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं, तो कहते हैं ना कि बूँद में सागर मिल जाता है। सागर में बूँद का मिल जाना या बूँद में सागर का मिल जाना, तो वो घटना बुद्धत्व की उस वैसी होती है कि बूँद में सागर का मिल जाना। मिलता बूँद है, बुद्धत्व जब घटित होता है, समाधि जब घटित होती है, सत्य जब मिलता है, ज्ञान की जब प्राप्ति होती है, लेकिन उस समय उस बूँद में ही अनंत सागर समाया हुआ रहता है। तो इसीलिए इन सारे विषयों पे अगर आप मुझसे बात करेंगे सामने, तो कई दिन, कई महीने लग जाएँगे सिर्फ़ क्रोध के टॉपिक पे बात करने में। उसके अलग-अलग पहलुओं और उसके अलग-अलग चीज़ों पे। तब ये किताब जो आप पढ़ते हैं, जो धार्मिक किताबें हैं, ये कम पड़ जाएँगी, अगर बोलना शुरू कर दिया है इंसान तो। लेकिन इसीलिए तो बुद्ध ने कहा, जब आनंद ने उनसे पूछा कि आपने कितना कहा है अभी तक? तो उन्होंने एक मुट्ठी में पत्ते उठाए और बोला कि इतना ही मैंने कहा है, और इतना छोड़ दिया है या छूट गया है जितना कि ये पूरे जंगल में और पूरे पृथ्वी पे जितने पौधे पत्ते, छोड़ दिया है या छूट गया है, दोनों होता है। छोड़ दिया इसीलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं पड़ा, लोगों ने वैसे सवाल नहीं किए, क्योंकि लोग जितना सवाल करेंगे उतना ही का जवाब दिया जाता है। एक छूट जाने का मतलब है कि छूटे जाएगा ही, क्योंकि हमारी उम्र सीमित है, 60 साल, 80 साल, 100 साल, 200 साल, लेकिन ये ब्रह्मांड तो अनंत है ना। ब्रह्मांड में तो साल होते ही नहीं है। ये साल की गणना भी इंसानों द्वारा बनाई गई है, काम चलाऊ। इसीलिए समाधि की बातें जो लोग कहते हैं, जैसे कि विकार पूरा समाप्त हो जाता है, विकार मुक्त हो जाते हैं। विकार मुक्त होने का मतलब समझ में आता है? ये इनको अगर आप काम को विकार मानोगे, काम को अगर गलत मानोगे और कहना चाहते हो कि काम जो है विकार, और विकार समाप्त हो जाता है, इसका मतलब क्या बुद्धत्व प्राप्ति के बाद इंसान नपुंसक हो जाता है? क्या उसके अंदर प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती? क्या वो नए संतति को जनन नहीं कर सकता? ऐसा कुछ भी नहीं है। गौतम बुद्ध से पहले, गौतम बुद्ध ने सिर्फ बुद्धत्व प्राप्ति के बाद घर छोड़ करके भी बाहर रहे। उन्होंने ये चलन पैदा किया कि कोई भी व्यक्ति युवा की अवस्था में ही ये सारे कार्य, घर बार छोड़ करके ये भिक्षु के जीवन जिए, एकांत। लेकिन उनसे पहले के सारे बुद्ध पुरुष तो गृहस्थ जीवन जिया करते थे। बुद्धत्व प्राप्ति के तत्पश्चात भी वो शादियाँ करते थे,
बच्चे पैदा करते थे, जीवन यापन करते थे, खेती करते थे, गुरुकुल चलाते थे, पढ़ाई करते थे, लोगों को शिक्षा देते थे। ये सारे कृत्य चलते थे पहले भी। समाधि चीज़ें ज़रूरी इसलिए है, जिस तरीके से हम कभी किसी अपने बच्चों को, एक ही स्टम्प बॉक्स होता है, उसी स्टम्प बॉक्स में ढेर सारे औजार होते हैं, नुकीले वाले भी होते हैं, जिसे हम लोग प्रकार कहते थे। उसी में पेंसिल होता है, उसी में रबड़ होता है, उसी में कटर होता है, उसी में कैंची होती है। हमारे बचपन की घटना है, मैं उस समय KG2 में था, तो मेरे बगल वाले क्लास में ही, नर्सरी की क्लास में, उसने बच्चे ने घर से अपने भाई भाई का स्टम्प बॉक्स लेकर के आ गया था, और उसने स्टम्प बॉक्स में से वो प्रकार जो होता है, जो नुकीला सुई जैसा नुकीला होता है, उससे उसने अपने ही दोस्त को मार करके आंख फोड़ दिया था। अब ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसे उस प्रकार के बारे में पता नहीं है। उसे क्रोध आएगा, वो क्रोध में कुछ भी कर देगा, उसे पता नहीं है कि क्या करना है नहीं करना है। उसी तरीके से हमारा भी, हम एक अबोध बच्चे की भांति, आप एक अबोध बच्चे की भांति, आपको क्रोध आता है, आप क्रोध में कुछ भी कर जाते हैं, आप क्रोधित हो जाते हो, आप क्रोध हो जाते हो, क्रोध करते नहीं हो। क्रोध करने का मतलब क्या होता है कि हम अलग है और क्रोध को हम कर रहे हैं। जैसे हम खाना बनाते हैं, तो हम जानते हैं कि हम खाना नहीं है, हम खाना को बना रहे हैं। तो उसी तरीके से जब क्रोध आता है, तो हम क्रोध करते नहीं है कि हम क्रोध कर रहे हैं। तो खाना बनाने का काम छोड़ भी सकते हैं, हमारे जब मन करे, जब हम खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाते समय हम खाना बना रहे हैं और खाना बनाने का मन किया, हमने छोड़ भी दिया, हमने बनाना शुरू किया और हमने ही छोड़ भी दिया। लेकिन क्रोध जब होता है, तो हम क्रोध करते नहीं है, हम क्रोध हो जाते हैं। मतलब हमारा पूरा व्यक्तित्व क्रोधित हो जाता है, और हमारा वहाँ पे, हमारा जो बुद्धि है, स्मृति भ्रष्ट हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता नहीं रह जाती, और हमारे मुंह पे जो भी आता है, अभद्र गालियां बक देते हैं, या किसी को थप्पड़ मार देते हैं, या किसी की हत्या कर देते हैं, या किसी का रेप कर देते हैं। हमारा पूरा व्यक्तित्व क्रोध में हो जाता है। जब हम पे काम वासना हावी होती है, तो हमारा पूरा व्यक्तित्व काम वासना से पूरा अग्नि से जलने लगता है। देखिएगा, जो लोग महसूस करते होंगे, जब काम वासना हावी होती होगी, तो पूरा शरीर गर्म हो जाता है, ठंड लगने लग जाती है, और उस गर्मी की वजह से हम पूरा का पूरा, हम ही काम वासना में ग्रसित हो जाते हैं, और फिर पागलों जैसा हरकत करने लग जाते हैं, कुछ भी। वो काम वासना से ग्रसित व्यक्ति ही तो कभी क्या करता है, कभी किसी लड़की का बलात्कार करता है, रेप करता है, या और भी हरकतें करता है जो अप्राकृतिक है। तो ये सारी चीजें विकार नहीं है, क्योंकि बुद्ध से भी किसी ने पूछा कि आप कहते हो कि ये सारी चीजें, क्रोध समाप्त हो जाएंगे ध्यान करने से, तो फिर हम अपने बच्चों को कैसे संभालेंगे? क्या बच्चे बदमाशी करेंगे तो हम क्या करेंगे? बुद्ध ने कहा कि बच्चे बदमाशी करेंगे और आपको डांटना भी है, क्रोध भी करना है, लेकिन आपको क्रोधित नहीं हो जाना, आप क्रोध नहीं हो जाना है, क्रोध को एज अ टूल यूज करना है। जैसे क्रोध नाम का स्टम्प बॉक्स में जैसे एक एक टूल होता है ना, पेंसिल है, रबड़ है, कटर है, प्रकार है, स्केल है, तो हमें जब भी कोई चीज की उपयोगिता होती है, हमें लगता है कि हमें इस चीज का उपयोग करना चाहिए, हमें जरूरत है इस चीज का उपयोग का, पेंसिल का है, पेंसिल से लिखे, अब गलत लिखा गया तो रबड़ को उठाए, ऐसा तो हम नहीं करते हैं कि हमने कुछ गलत लिखा भी नहीं और रबड़ उठा करके मिटाना शुरू कर दिया। हर चीज का जब उपयोग है उस समय करते हैं। अगर आप स्टम्प बॉक्स लिए, प्रकार का उपयोग नहीं है, प्रकार को ऐसे 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 पन्ने पर मार दिए,
फट जाएगा। उसका काम कुछ और है। पेंसिल को लिए और जोर जोर से रगड़ रहे हैं पूरा, वो फट जाएगा। पेंसिल का काम ही नहीं है। रबड़ का, पेंसिल से आपने लिखा, रबड़ से मिटा दिया। मतलब रबड़ का काम, जब तक गलती नहीं होगा तब तक मिटाएंगे क्यों रबड़ से? और नहीं तो सिर्फ रबड़ को लिए रगड़े जा रहे हैं, पेज को, पेज को पतला करके फाड़ दिए। मतलब है तो वही चीज है। जो चीजें आपके लिए फायदा है उसी चीजों का आप नुकसान कर लेते हो, उसी चीज से नुकसान कर लेते हो जो आपके लिए फायदेमंद है। किसी भी चीज का आप गलत तरीके से उपयोग करोगे तो वो गलत साबित हो जाता है। तो बुद्ध ने कहा कि आप क्रोध करना है, लेकिन आपको क्रोधित नहीं हो जाना, उसे एज अ टूल यूज करना है। हाँ चलो, मैं अलग हूँ, स्टॉम बॉक्स अलग है, और इस टूल का उपयोग करना है। सामने बच्चा बदमाशी कर रहा है, अब उसको गुस्सा होकर दिखाना है, क्रोध करके दिखाना है कि हाँ मैं क्रोध कर रहा हूँ। तो मैंने गुस्सा का टूल उठाया और क्रोध करके उसे दिखा दिया। जब हम जब हम सारे हम जब समाधि प्राप्त हो जाते हैं, समाधिष्ठ हो जाते हैं, तो हम यूज करते हैं एज अ टूल, उसे यूज करने के लायक होते हैं। अभी तक हम ही टूल है, हम ही क्रोध है, हम ही काम वासना है, हम ही लोभ है, हम ही ईर्ष्या है, हम ही अहंकारी है। और जैसे ही हम समाधि को प्राप्त होते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं, एनलाइटमेंट होता है हमारा, तो हम फिर यूज करते हैं उसका। हमें नई संतति को जीवन जन्म देना है तो प्रजनन कर लिए। हमें सामने वाला को दिखाना है, उसको शांत करना है कि नहीं नहीं, तो मतलब इसको बिना डांटे हुए ये अपनी औकात में नहीं रहेगा, उसे डांट करके, उससे क्रोध करके उसे चुप कराना है। लेकिन आज के लोगों को ऐसा लगता है कि जो बुद्धत्व प्राप्त करता है उसको क्रोध नहीं आता है। बाबू बहुत बच्चे हो अभी, बहुत बच्चे हो। मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि बुद्धत्व व्यक्ति ये ऐसा नहीं करता, बुद्धत्व व्यक्ति वैसा नहीं करता, बुद्धत्व का ये लक्षण है, बुद्धत्व, ऐसे कहते हैं जैसे कि खुद पा रखा है। इतनी जानकारी इन्होंने रख रखी है, इतनी जानकारी। मतलब बुद्ध कैसे होंगे ये जानकारी भी एक आम इंसान को है। एनलाइटमेंट क्या होता है वो भी, एनलाइटमेंट का भी पता किन्हें है? एक आम इंसान को, जिसे एनलाइटमेंट का एबीसीडी नहीं आता। बात वही हो गया कि जो डॉक्टर बना है वो डॉक्टर को कोई आम इंसान डॉक्टरी सिखा रहा हो कि डॉक्टर का लक्षण ये है, डॉक्टर का लक्षण वो है, डॉक्टर को तो सफेद कोट पहनना चाहिए, डॉक्टर को तो आला लटकाना चाहिए। क्यों? क्यों? अगर डॉक्टर नंगा घूम रहा है तो क्या वो डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर जो एमबीबीएस किया हुआ है, डॉक्टर है और स्पेशलिस्ट है, अगर उसने कपड़ा उतार दिया, नंगा घूम रहा है, तो क्या वो डॉक्टर नहीं है? अभी भी उसके पास वही डॉक्टरी की डिग्री है, वही ज्ञान है उसके पास। कपड़े से क्या लेना देना है? नहीं नहीं, सफेद कपड़े पहनो, कोट पहनो, आला लटकाओ, तभी हम मानेंगे तुम डॉक्टर हो। तुम अपनी गाड़ी के ऊपर ऐसा प्लस वाला साइन लगाओ। डॉक्टर जो जैसे महकते हैं ना, वैसा परफ्यूम लगाओ ताकि तुम्हारा महक से पता चले कि तुम डॉक्टर हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। आत्मज्ञान, अब डॉक्टर है, वो डॉक्टर की डिग्री तो यहाँ चिपका के नहीं चलता है सर पे, शरीर पे कहीं थप्पा तो नहीं लगता है, मोहर तो नहीं लगता है। तो उसी तरीके से बुद्धत्व का कोई ठप्पा नहीं लगता, कोई मोहर नहीं लगता, कोई डिग्री नहीं है कि एक आम इंसान उसे पहचान जाए कि वो है या नहीं है, जब तक वो स्वयं नहीं बताता है। अगर गौतम बुद्ध ने अगर नहीं बताया होता तो कोई जान जाता है क्या कि कौन वो समाधिष्ठ है या नहीं? कभी नहीं जानता कि वो समाधि को प्राप्त हुए हैं या बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं नहीं। वो नॉर्मल जीवन जीते रह जाते हैं, कुछ नहीं होता। लोगों का कहना है बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति इतना प्रभावशाली होता है कि लोगों को सुधार देता है। उंगली माल जैसे डाकू को सुधार दिया, भाई देवदत्त को नहीं सुधार पाए। देवदत्त को नहीं सुधार पाए, अपने भाई को, अपने पिता को। उनके पिता हमेशा से उनको बोलते रह गए कि तू राजकुमार बन, राजकुमार बन। उनको तो मरते दम तक समझ में नहीं आया कि यह बुद्धत्व होता क्या है। अगर
बुद्ध तो बाहर से घटना पता चलती तो देवदत्त ना सुधर गया रहता, बोलता नहीं नहीं गौतम बुद्ध बुद्ध हो गए हैं, नहीं इनको मारने की कोशिश मत करो, इनको बदनाम करने की कोशिश मत करो, पत्थर से मत मारो, मारने की कोशिश ना करो, पागल हाथी ना छोड़ो, इन पे कैरेक्टरलेस का लांछन ना लगाओ। क्या लगता है आपको, आप ज़्यादा ज्ञानी हो? 2500 साल बाद आपको गौतम बुद्ध को आप पहचानने की क्षमता रखते? 2500 साल के बाद, और वहाँ उसी घर में रह रहा देवदत्त नहीं पहचान पा रहा है गौतम बुद्ध को। थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना, दिमाग लगाएंगे तो ज़्यादा फायदा करेगा। देवदत्त को क्यों नहीं सुधार दिया? चलिए देवदत्त को सुधारा या नहीं सुधारा, पूरा भिक्षु संघ में सारे लोग बुद्धत्व को उपलब्ध क्यों नहीं हो गए, अगर बुद्ध में क्षमता थी तो? नहीं, व्यक्ति कुछ नहीं करता है, गुरु कितना भी बेहतरीन गुरु, अगर बच्चा अगर पढ़ना नहीं चाहता है तो गुरु उसको कभी टॉप नहीं करा पाएगा। दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर क्यों ना, टीचर क्यों ना आ जाए, नहीं कर सकता। कोई भी जो चीज़ें बेहतरीन होती है ना, दो के मेल से होती है। आप भी जब पैदा हुए हो ना, तो दो के मेल से हुए हो, माता और पिता। इस दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ें दो चीज़ों के मेल से होती है। अगर एक आईएएस पैदा जो होता है ना, आईएएस, तो एक अच्छा शिक्षक और एक अच्छा स्टूडेंट विद्यार्थी के मेल से पैदा होता है। एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा विद्यार्थी और एक अच्छा टीचर के मेल से पैदा होता है। हर चीज़ें दुनिया में जो भी पैदा होती हैं वो दो के मेल से पैदा होती हैं। तो इसीलिए एक अच्छा व्यक्तित्व अगर कोई होता है, अगर कोई बुद्ध पैदा होता है या समाधिष्ट होता है, सब एक ही बात है। तो सिर्फ बुद्ध की कोई नहीं है कि बुद्ध अकेले बुद्ध पैदा कर देंगे, नहीं। उन वो एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा गुरु है, लेकिन जब तक वैसा शिष्य नहीं मिल जाता तब तक उसे वो समाधिष्ट और निर्वाण तक नहीं पहुंचा सकते। तो समाधि प्राप्त करने का सबसे मेन, मैं बार बार समाधि पे जोर इसलिए देता हूँ कि आप विकारों से जो टूल है, आप टूल मत रहो, आप पेंसिल मत बन जाओ, आप रबड़ मत बन जाओ, कटर मत बन जाओ, आप प्रकार मत बन जाओ, आप स्केल मत बन जाओ। आप अलग, और उसमें से उस टूल को उपयोग करो। आप टूल मत हो जाओ, आप टूल का उपयोग करो। ये चीज़ें घटित होती है समाधि के समय। जब समाधि प्राप्त होती है तो हम इस टूल की तरह इसका उपयोग करते हैं। यूज़ होता है तब, जैसे अब वर्तमान में क्या होता है कि लोग काम वासना में क्यों उतरते हैं? सिर्फ एंजॉय के लिए। इंसान को छोड़ करके कोई भी जानवर पूरी धरती पे एंजॉय के लिए फिजिकल नहीं होता, प्रजनन नहीं करता, एंजॉय के लिए नहीं करता। उनका एक खास सीजन होता है, और उन खास सीजन में वो प्रजनन भी इसलिए करते हैं क्योंकि नई संतति को जन्म देना है। इंसान तो साल में एक ही बार जन्म दे सकता है, लेकिन वो 365 दिन कामुकता से गुजरता है। वो प्रतिदिन अगर उसे मिले प्रजनन करने के लिए तो प्रतिदिन करेगा, उसको उससे मतलब नहीं। वो प्रजनन करने के लिए नहीं, वो नई संतति को जन्म देने के लिए नहीं, वो एक दिन भले ही इस नए संतति को जन्म देने के लिए उतरेगा, लेकिन 364 दिन वो सिर्फ और सिर्फ एंजॉय के लिए उतरता है। तो वो टूल का दुरुपयोग कर रहा है, मतलब टूल की ज़रूरत नहीं है, इसके बावजूद भी वो टूल का उपयोग कर रहा है, उस ऊर्जा को गलत तरीके से उसको व्यय कर रहा है। और यही कारण है कि हमारा मानसिक विकास उस स्तर पे नहीं हो पा रहा है जितने स्तर पे होना चाहिए। हम आज तक मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 12% अपने मस्तिष्क का उपयोग कर पाए हैं, ऐसा साइंटिस्ट ही कहते हैं, मेरा नहीं मानना है। मैं साइंटिस्ट पे विश्वास करता हूँ, मैं इसीलिए मैंने कहा कि मैं, मेरा मानना नहीं, उनका मानना है कि 10 से 12% ही हुआ है।
और मैं उनके मानने पे विश्वास करता हूँ। और सही सच बात है, क्योंकि लोग अपनी ऊर्जा को, जब वो क्रोध, बुद्ध कह रहे हैं कि एज अ टूल तुम्हें उपयोग करना है, अपने बच्चे को क्रोध करके दिखाना है, मतलब एक्टिंग करनी है, नाटक करना है। और ये नाटक आप बिना समाधि प्राप्त हुए नहीं कर सकते। ये नाटक आप बिना समाधि प्राप्त हुए नहीं कर सकते हो। आप जब तक समाधि नहीं प्राप्त होगे तब तक वो नाटक नहीं होगा। आप बोलोगे कि हम नाटक कर रहे थे, नहीं नहीं बच्चे मैं गुस्सा नहीं कर रहा था। नहीं, आप गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि गुस्सा कर चुके हो तो अब आपको गिल्ट फील हो रहा है। लेकिन आपने गुस्सा किया था, आप क्रोध हो गए थे। आप क्रोध नहीं करते हो, ये सबसे बड़ा झूठ है कि आप काम वासना करते हो। आप मैथुन करते हो, गलत बात है, आप मैथुन हो जाते हो। आप क्रोध करते हो, ये गलत बात है, आप क्रोध हो जाते हो। आप लोभ करते हो, ये गलत बात है, आप लोभ हो जाते हो। आप मोह करते नहीं हो, आप मोहित हो जाते हो। आप इसे एज अ टूल यूज नहीं करते हो। आप अहंकार करते नहीं हो, आप अहंकार हो जाते हो। तो ये बहुत बारीक चीजें हैं, बहुत बारीक। हो सकता है मेरी बातें आपको समझ में आ पा रही हो, नहीं आ पा रही हो। अगर नहीं आ रही है तो जीवन में ध्यान को शामिल करें, उसके बाद ये चीजें समझ में आएगी धीरे धीरे। या फिर आप मुझसे जब मिलेंगे पर्सनली, फेस टू फेस, तो इन चीज़ों पे जब डीप चर्चा होगी, क्योंकि ये चूँकि वीडियो बनाता हूँ तो जितना कम समय हो उतना बनाने की कोशिश करता हूँ। और लोग तो इतने ज़्यादा व्यस्त हैं अपने जीवन में कि कुछ जानने के लिए आधा 1 घंटा देना नहीं चाहते हैं। चाहते हैं सारी सुख सुविधाएँ मिल जाएँ, लेकिन उस सुख सुविधाओं को मिलने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है, वो चीज़ों उनको उसकी ज़रूरत नहीं होती। वो कहते हैं ये सब बेकार है। तो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये बता भी इसलिए रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो अध्यात्म और ध्यान के स्तर पे है। और आज भी उनके लिए फ़ायदा होगा, और जब भी वो मुझे सुनेंगे, तो उनके लिए अध्यात्म के रास्ते में जो भी बाधाएँ आएँगी, जो भी रुकावट आएँगी, इससे उनको क्लियर हो सकता है कि वो सारे टूल के तौर पे यूज़ करना होता है, और कहाँ-कहाँ उनके यूज़ करने हैं। किसी के यूज़ बहुत कम होते हैं, जैसे प्रकार का उपयोग 2 पिन वाला प्रकार होता है, उसका मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया। मैं ग्रेजुएट हूँ उसके बावजूद भी। हाँ, एक वाले पिन में किया था कि जिसमें एक में पेंसिल लगाया जाता है और एक प्रकार होता है। तो कुछ ऐसे टूल भी है जिसके उपयोग ना के बराबर हमारे लाइफ में होते हैं, लेकिन है वो टूल ही। हमें टूल नहीं हो जाना, हमें उसे टूल के तौर पे यूज़ करना है। और रही बात बाहर से समाधिस्ट चीज़ों को देख कर के समझना, आपकी क्षमता से बाहर है, क्योंकि आप अभी अध्यात्म को जानते नहीं हो। तो समाधि बार-बार मैं उपयोग करता हूँ कि आप एक टूल की भांति जीवन यापन मत करो। क्योंकि जब आप एक टूल हो जाते हो ना, तो आपकी ऊर्जा ज़्यादा लगती है, ज़्यादा खराब होती है, वेस्ट होती है। आप जब काम स्वयं हो जाते हो, तब आप, एक अग्नि है शरीर में, वो अग्नि जो ऊर्जा है, उस अग्नि की भांति है। क्योंकि एक ही समय में प्लस माइनस होता है ना। आप अगर किसी ऊर्जा को बाहर लगा रहे हो तो मतलब आपके अंदर से ऊर्जा समाप्त भी तो हो रही है ना। आप पूरा काम वासना हो जाते हो तो फिर वो अग्नि जलती है, वो ऊर्जा, और आपके जीवन को कम करती है, और इससे दुःख निर्मित होता है। जितना ज़्यादा इसका आप काम वासना में पड़ते हो उतना ज़्यादा दुःख होता है। जितना आप क्रोध करते हो उतना आपको दुःख होता है। जितना आप लोभ करते हो उतना आपको दुःख होता है। जब आप ये हो जाते हो, काम हो जाते हो, क्रोध हो जाते हो, लोभ हो जाते हो, तब आपको दुःख पकड़ता है। तो जब तक आप इससे एकदम चिपके रहेंगे, तो आपको दुःख होते रहेगा, और इन्हीं कारणों से दुःख होता है। तो जैसे ही समाधि को प्राप्त करेंगे, इनसे आप अलग हो जाएँगे, और ये आपके जीवन के हिस्से के टूल होंगे। जैसे घर में टूल पड़ा रहता है, ज़्यादातर उपयोग नहीं होता है। कभी-कभार हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ों का टूल का उपयोग करते हैं।
तो जब हो गया उपयोग, कभी कभार करना हो उपयोग तो किए, नहीं करना हो नहीं किए। बुद्ध ने नहीं किया, समाधि और बुद्धत्व के तत्पश्चात उन्होंने काम वासना का उपयोग प्रजनन करने के लिए किया ही नहीं। ना महावीर ने किया, कबीर ने तो किया, रमन ने किया, बाकी बुद्ध पुरुषों ने नहीं किया। जरूरत ही नहीं पड़ती है करने की, नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि कर नहीं सकते। क्रोध कई जगह बुद्ध ने भी किए, लेकिन त्रिपिटक में इन चीजों को छुपाया गया है। क्रोधित नहीं हो गए, क्रोध करके दिखाया। कभी कभी भिक्षुओं को डांटा, डांटा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति डांट नहीं सकता। डांट रहा, सामने की भलाई के लिए डांट ही सकता है। वो एक्ट होता है, एक्टिंग करना होता है। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं ना कि कोई व्यक्ति एक्टिंग कर रहा है हंसने की, रोने की, तो उसी तरीके से लाइफ में समाधि प्राप्त होने के बाद व्यक्ति एक्टिंग करता है। रिश्ते भी गिर जाते हैं। मोह गिर गया तो रिश्ते गिर गए, क्योंकि मोह ही तो रिश्तों को बनाए रखा है। रिश्तों का ही तो मोह होता है। रिश्ते गिर जाते हैं कि वो मेरा पुत्र भी नहीं है, लेकिन रिश्ते गिर गए। लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी होती है कि नहीं, इसे जन्म हमने ही दिया है, नहीं ये माँ बाप जो है इनके सहारे ही ये शरीर जन्म हुआ है, तो इनके लिए भी कर्तव्य है। वो सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, एक पिता होने का, माँ होने का, बाप होने का, भाई होने का, सब कुछ। लेकिन ये भाव रख करके नहीं, मोह बस नहीं, रिश्तों का मोह रख करके नहीं, फिर भी सारे जिम्मेदारियां निभाते। तो इसीलिए बाहर से ये चीजें समझ में नहीं आती। और ये आप सर्टिफिकेट किसी को बांटना मत, बंद कर दीजिए कि वो हमें नहीं पता चलता है कि वो कैसा समाधिस्ट व्यक्ति है या वो बुद्ध हो गया है, मुझे नहीं समझ में आता है। कोई तलवार कैसे उठा सकता है बुद्ध होने के बाद? आपको कुछ नहीं पता है अभी। आप दूसरों का ठेका मत लो, आप अपने आप को शील समाधि प्रज्ञा में प्रतिष्ठित करो। आप स्वयं दुखों से मुक्त हो। दूसरे के बारे में सोचने वाला व्यक्ति कभी दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। दूसरों से ईर्ष्या और निंदा करने वाला व्यक्ति कभी दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कभी भी दूसरे से द्वेष नहीं रखना। आप स्वयं क्या हो, आपका सारा फोकस स्वयं पे होना चाहिए, दूसरों पे नहीं, मुझ पे भी नहीं। मैं जो कह रहा हूँ, आपका सारा फोकस ध्यान पे, शील समाधि और प्रज्ञा। चूंकि समाधि पे, शील पे बोल चुका हूँ, समाधि पे बता ही दिया हूँ, क्योंकि समाधि के भी 4 चरण के तौर पे दिखाया गया है, बुद्ध ने बताया है। सोतापन, अनागामी, सदगागामी और अरहंत। जिसे सेवंथ चक्रास में 7 चक्रा होती है, उसमें से 3 चक्र को छोड़ 4 चक्रों पे बात आती है। बुद्ध ने जो बातें कही, चौथे चक्र पे, हृदय चक्र पे, हृदय चक्र वाले को ही सोतापन कहा है बुद्ध ने। हृदय चक्र पे जब जाता है व्यक्ति, तो पहली बार जाकर के उसे प्रेम और करुणा का अनुभव होता है और वो काम इच्छाओं से दूर होता है। 5वां चक्र, और जो उसमें दूसरा स्टेज है बौद्ध धर्म में, और इधर 5वां चक्र विशुद्धि चक्र होता है, जिसमें व्यक्ति, उसको आत्मबोध होता है, स्वयं का बोध होता है, स्वयं के बोध की चीजें शुरुआत की नजर आती है उससे। तो उसका अहंकार भी वहां पे तिरोहित होता है। वो जब स्वयं को जानता है तो वो शांत होना शुरू कर देता है। तीसरा, बौद्ध संप्रदाय में जो तीसरा स्टेज है, और उसी को छठा स्टेज कहते हैं, जिसमें आज्ञा चक्र का खुलना, जिसे चक्र, छठा चक्र कहते हैं, सिक्स, थर्ड आई कहते हैं, उसे उसमें कहा जाता है तीसरा स्टेज, बुद्धत्व निर्वाण से पहले का। तो इसमें भी ये चीज़ें आती है कि वो व्यक्ति जब उन चीज़ों को शक्ति से कनेक्ट होना शुरू हो जाता है, प्रकृति के शक्तियों से कनेक्ट होता है, उसे हर चीज़, इस ब्रह्म को समझ पाने की क्षमता आ जाती है, बहुत डेवलप होती है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस जगह पे आकर के इंसान कर सकता है। लेकिन यहीं पे अटकने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि वो जो डिमांड करता है प्रकृति से वो उसे मिल जाता है।
अगर इसी में अगर कोई फंसा रह गया तो कई जन्मों तक फंस सकता है। और आखिर और निर्वाण है जो सातवां चक्र है और जिसे अरहंत कहते हैं या निर्वाण कहे, और बुद्ध तो अभी उसी को कहते हैं। चूंकि कहते हैं ना कि एक बीएड टीचर है और स्कूल में ढेर सारे बीएड टीचर, एक बीएड टीचर ने एक शिक्षक बना और अपने गांव में जाकर के बाकी लड़कों को भी बीएड टीचर बनवाया और उसने अपनी एक स्कूल खोली और अपने स्कूल में उन सारे टीचरों को अपने में स्कूल में टीचर के तौर पे रखा। तो लोगों ने, जो टीचर है उन लोगों ने, क्योंकि स्कूल में एक प्रिंसिपल भी चाहिए, तो सारे टीचर मिल करके उसको प्रिंसिपल बना देते हैं कि चलिए ये प्रिंसिपल है। उसी तरीके से अरहंत और बुद्ध में कोई भी अंतर नहीं है। बुद्ध मतलब प्रिंसिपल और अरहंत मतलब टीचर। लेकिन अगर टीचर का डिग्री देखा जाए और प्रिंसिपल का डिग्री देखा जाए तो दोनों के पास बीएड का ही डिग्री होता है। ये एक संघ में अध्यक्ष को अलग दिखाने की एक प्रथा है, एक पॉलिसी कहे, और एक सही ढंग भी है, क्योंकि सब एक ही तरह हो जाए तो पहचानेगा कौन कि नेता कौन है। तो इसीलिए नेता को थोड़ा अलग दिखना चाहिए, मतलब व्यक्ति को जो उस संघ को चला रहा है। तो बुद्ध को बुद्ध कहा गया, बाकी को अरहंत कहा गया, ताकि लोग उनको सिंगली उनको जाने। सिर्फ अगर बुद्ध 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 सब तरह बोलने लग जाया जाए तो फिर तो लोग पहचानेगा नहीं बुद्ध है कौन, बुद्ध है कौन। नहीं नहीं, वो सब अरहंत है, वो बुद्ध है। जैसे स्कूल के सारे टीचर एक साथ जा रहे होते, हम लोग का स्टेडियम में कार्यक्रम होता था स्पोर्ट्स में, तो सारे लोग एक साथ भीड़ में जा रहे हैं, सारे टीचर एक साथ है, सारे बच्चे एक साथ है, तो बच्चे तो समझ में आता है कि स्टूडेंट है। लेकिन टीचर, लोग कहे कि हमारे टीचर में भी, हाँ, सारे टीचर यहाँ पे आ जाए, तो सारे टीचर चले जाएंगे, सारे टीचर जा करके नीचे कुर्सी पे बैठ जाए, तो सारे टीचर में तो फिर प्रिंसिपल भी जाके नीचे बैठ जाएगा। तो उस समय एक चिन्हित करने के लिए, इंगित करने के लिए ये शब्द के उपयोग होते हैं कि प्रिंसिपल, सारे टीचर नीचे जाकर बैठ जाएंगे कुर्सियों पे और जो प्रिंसिपल है वो ऊपर मंच पे आए, तब जो प्रिंसिपल है वो मंच पे जाएगा। इसीलिए इंगित किया जाता है अलग नामों से। परिवार में भी एक मुखिया शब्द उपयोग होता है, किसके लिए? तो अपने घर के मुखिया, पिताजी के लिए, दादाजी के लिए। तो उसी तरीके से संघ का भी जो मुखिया है उसे बुद्ध के नाम से उनको बुद्ध नाम दिया गया और बाकी लोगों को अरहंत कहा गया। लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान ही होते हैं। तो आज मैंने समाधि के ऊपर ये चीज़ें बताई, कल हम प्रज्ञा पे बातें करेंगे। कल प्रज्ञा के बारे में समझाएंगे। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।